सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। सुन माई री सुन माई, सुन माई, सुन माई, सुन माई रे सुन माई, सुन माई, सुन माई। तेरे कान्हा ने, जय हो, तेरे लाला ने, जय हो, तेरे बबुआ ने, तेरे सुवना ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। अरे माई यशोदा, तेरे लाला ने माटी खाई आए, का कह रही हो? बड़ी गुस्सा आई, ठाकुर जी को खूब फटकार लगाई। क्यों माटी खाई? क्यों लाला तूने खाई माटी, माखन को मैंने कबहू न डांटी। यशोदा लय समझाए रही सांटी, हाथ में डंडा लेकर मैया खड़ी भई। माखन खाने को हमने कभी मना नहीं किया, काहे की कमी है, माटी क्यों खाता है? फटकार लगाई। अब छोटे बच्चों का स्वभाव है, कोई गलती करे और डांट दो, क्यों ऐसा किया, तुरंत मना कर देंगे, नहीं किया। सो ठाकुर जी बोले, नाहं भक्षित वानम्भ सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखं। अगर आपको भरोसा नहीं है, मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो मेरा मुंह देख लो, खाई होगी तो मुंह में धरी होगी। हमने मिट्टी नहीं खाई, ये सब ग्वाल वाल आपको झूठी शिकायत बता रहे। अच्छा नहीं खाई, दिखाओ मुंह। और जैसे मुंह दिखाने की बात आई तो ठाकुर जी मुंह बांध गए, क्योंकि मिट्टी तो खाई थी। मैया ने मुंह में उंगली डाल दी। आहा, कान्हा को मुहड़ो खुलवायो। जैसे मुंह खुला तो मुख में सब ब्रह्मांड दिखायो। ऐसा मुंह खोल दिया कि पूरा ब्रह्मांड कन्हैया के मुंह में। भगवान व्यास जी कह रहे हैं, ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नभस्वान वियदेव चा, वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रया। दोनों ही लीलाओं में आप विचार करें, चाहे वो राम लीला हो, चाहे वो कृष्ण लीला हो, दोनों ही लीलाओं में संपूर्ण ब्रह्मांड के सहित स्वरूप का दर्शन माताओं को ही कराया है, पिताओं को नहीं। वहाँ भी रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, और यहाँ भी ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नभस्वान वियदेवचा वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रया। क्यों? यही बात समझने की है, क्योंकि ये माताएं हैं और माँ भक्ति का स्वरूप होती है, पिता ज्ञान का स्वरूप होता है। ज्ञानी अगर चाहे कि भगवान के वास्तविक रूप को हम जान लें, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन भक्ति को भगवान स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराते। भक्ति से भगवान कभी छल कपट नहीं करते। ज्ञानियों को तो ठाकुर जी खूब छकाते हैं, खूब थकाते हैं, खूब भगाते हैं, खूब परेशान करते, पर भक्ति के प्रति भगवान का भाव बड़ा उदार रहता है। यशोदा भक्ति है, कौशल्या भक्ति है, इसलिए भोजन करत बुलावत राजा, तो नहीं आवत तज बाल समाजा। तो कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक पग चलई फराई। और चलते हैं पर मैया एक उछाल भर के पकड़ लेती है, ले आती। तो ये पकड़ने का जो काम है, गोद में खिलाने का जो काम है, दूध पिलाने का जो काम है, स्नान कराने का जो काम है, लाड़ प्यार करने का जो काम है, ये केवल भक्ति के सौभाग्य में है, ये ज्ञान के सौभाग्य में नहीं है। इसलिए एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पलना पौढ़ाए। स्नान भगवान को कौन करा सकती है? भक्ति। भक्ति से ही ठाकुर जी प्रक्षालित होते हैं, स्नान करते हैं। भक्ति का रस भगवान को स्नान कराता है।
पालना झुलाने का काम कौन कर सकता है? केवल भक्ति। श्रृंगार ठाकुर जी का काहे से हो सकता है? केवल भक्ति से। ज्ञान के पास वो चीजें ही नहीं है जैसे श्रृंगार भगवान का हो, इसलिए भक्ति। शायद द्वितीय दिन की सभा में एक प्रसंग आया भी था। भक्ति कैसी है? बोले गोविंद स्वरूप कर्त्री, गोविंद को स्वरूप प्रदान करने वाली भक्ति ही है। मेरे प्यारे कथा प्रेमियों, मेरे निराले कथा प्रेमियों, महाराज वर्णन करते हैं जब संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन बालकृष्ण के मुख में हुआ, मैया की आंखें बंद हो गई। बहुत ध्यान देना, वहां भी जैसे ही भगवान राम ने रोम रोम पर चिल्ला गए कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो कौशल्या की आंखें बंद हो गई कि कर ली, आंखें बंद कर ली। यशोदा ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि यही भक्ति की शर्त है। भक्ति कभी भगवान को ब्रह्म रूप में नहीं देखना चाहती है, भक्ति हमेशा भगवान को बाल रूप में देखना चाहती है, बाल रूप में। कौशल्या मैया ने यही कहा था, सोई मत की सोई गति, आप मेरे पुत्र बन के आए, पर मुझे ये पता चला बना रहे कि आप ब्रह्म हैं, ऐसा न करना। मेरे मन में आपके प्रति ऐसी मति हो, ऐसी गति हो, जैसे एक माँ का हृदय पुत्र के प्रति होता है, ऐसे मेरा हृदय आपके प्रति होना चाहिए। ये भक्ति है। भक्ति हमेशा रोना चाहती है प्रभु के लिए, भक्ति हमेशा गाना चाहती है प्रभु के लिए, भक्ति हमेशा श्रृंगार करना चाहती है प्रभु का, भक्ति हमेशा भगवान को स्नान कराना चाहती है, दुलार प्यार करना चाहती है। यूं तो उद्धव जी ने गोपियों से कहा था वृंदावन में कि 9 किलोमीटर पर ठाकुर जी मथुरा में बैठे हैं और तुम थोड़ी सी दूर पर रो रही हो। पहले तो तुम माखन बेचने मथुरा चली जाती थी, अब उनसे मिलने नहीं जा सकती हो क्या? तो गोपियों ने कहा जा सकती हैं। तो उद्धव जी ने कहा फिर क्यों नहीं जाती हो? तो गोपियों ने क्या उत्तर दिया तिवारी जी? यही उत्तर दिया कि अगर हम कृष्ण के पास चली गई तो उनके लिए जो मेरी आंखों से आंसू बह रहा है, ये आंसू रुक जाएगा, आंसू सूख जाएगा, आंसू बंद हो जाएगा, और हम ऐसे किसी से नहीं मिलना चाहती हैं। ध्यान दो मेरे पढ़े लिखे श्रोताओं, इस भाव में प्रवेश करो। गोपियों ने कहा मैं ऐसे किसी से नहीं मिलना चाहती हूँ, चाहे वो कृष्ण ही क्यों ना हो, कि जिसके मिलने से कृष्ण के लिए बहने वाले आंसू सूख जाएं। ऐसा मुझे कोई नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो आंसू ही चाहिए, कृष्ण के लिए बहने वाले आंसू ही चाहिए। हमें कृष्ण भी नहीं चाहिए, हमें कृष्ण के लिए बहने वाले आंसू चाहिए। और वो मुझे प्राप्त है। बहुत मुश्किल है इन भावों के सतह में पहुंच पाना, और यही भागवत का रस है। प्यारो, यशोदा जी ने आंखें बंद कर ली, और जब मैया ने आंखें बंद करी तो कन्हैया ने मुंह बंद कर लिया, और कन्हैया ने मुंह बंद कर लिया, मुस्कुराने लगे। जो मैया ने नेत्र खोल के देखा, मुस्कुराते कन्हैया को देखकर जो अभी देखा था वो सब विस्मृत हो गया, और लाल जी को फिर छाती से लगा लिया, गले से लगा लिया, स्तन पान कराने लगी। दूध पीते पीते ठाकुर जी को संध्या का समय था, इसलिए नैनन में नींद भर आई बिहारी जी के, नैनन में नींद भर आई बिहारी जी के, नैनन में नींद भर आई बिहारी जी के, नैनन में नींद भर आई बिहारी जी के। बिहारी जी के, ओ बिहारी जी के, बिहारी जी के, ओ बिहारी जी के। नैनन में नींद भर आई बिहारी जी के, नैनन में नींद भर आई बिहारी जी के। सभी लोग ताली से सेवा करते हुए कौन बिहारी जी को पलक बिछावे, कौन बिहारी जी को पलक बिछावे, पलक
पलक बिछावे पलक बिछावे कौन बिहारी जी को पलंग बिछावे कौन बिहारी जी को पलक बिछावे कौन उड़ावे रजाई बिहारी जी को कौन उड़ावे रजाई बिहारी जी को नैनन में नींद बिहारी जी को नैनन में नींद भर आई बिहारी जी को जय हो बाबा बिहारी जी को पलंग बिछावे 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 मैया हाँ मैया 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 उड़ावे रजाई बिहारी जी को मैया उड़ावे रजाई बिहारी जी को नैनन में नींद भर आई 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 बिहारी जी को जय हो बोलो बाल कृष्ण लाल की जगही बिहारी जी सोवन लागे बिहारी बन लागे जगही लाल जी सोवन लागे जबई लाल जी सोवन लागे सोवन लागे सोवन लागे सोवन लागे जबही लाल जी सोवन लागे जबई लाल जी सोवन लागे लाल जी आलस में आ गए मैया ने पलंग में लिटाया और छुट्टी पाई मैया ने छुट्टी पाई बिहारी जी की मैया ने छुट्टी पाई बिहारी जी के नैनन में नींद भर आई बिहारी जी के नैनन में नींद भर आई बिहारी जी के ठाकुर जी को दूध पीते पीते आलस आ गया